हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप कि आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। वैसे फाइनली मेरी अभी अभी मॉर्निंग हुई है और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ऐसे तो मैं हर दिन एक्साइटेड रहती हूँ, बट आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। मैं आपको सब बताती हूँ। तो खुशी के जाने के बाद यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एकदम मातम सा छा गया है, क्योंकि खुशी रहती थी तो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा हा 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 रात के 2-2 बजे तक हम लोग चिल्लाते थे। मेरे रूम से ऐसे कोई आवाज़ नहीं आती, कोई नहीं, ऐसा लगता है जैसे कोई है ही नहीं। बट जब खुशी थी तब का सीन ही कुछ अलग था। हम लोग इतना चिल्लाते थे कि मत पूछो। तो मैं उसे मिस तो कर रही हूँ, बट चीज़ें ऐसी है कि उसे मिस करने का भी मेरे पास टाइम नहीं है। वो सनलाइट, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। खुशी भी रोज यहीं पे आके सनलाइट के सामने ऐसे 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 मिरर के सामने इतराती थी एंड फोटोज वगैरह क्लिक करती थी। अच्छा लगता है। तो अभी मैंने कैमरा सेट कर दिया है ताकि मैं आपको सब सारी चीज़ें बता सकूँ। मेरे लुक्स पे भी मत जाना, क्योंकि मैं अभी सो के उठी हूँ तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि मैं करके रेडी होकर बैठूँ। सो मेरे घर पे शादी है और मुझे घर में शादी में जाना है, घर की शादी में जाना है। घर की शादी में नहीं जाना है, आई मीन मेरे घर में दीदी की शादी है। एंड इतने दिन से एग्जाम्स एंड ऑल चल रहे थे तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो मैं मतलब एडिटिंग वगैरह भी नहीं कर पा रही थी। यू नो व्हाट, मेरे पास बहुत सारे वीडियोज़ है, बहुत सारे बहुत सारे वीडियोज़ है जिसको मैं एडिट करके मुझे पोस्ट करना है, पर मेरे पास लिटरली टाइम ही नहीं मिल रहा था। और अब तो शादी में जा रही हूँ तो फिर से बस रिकॉर्ड ही होगा, एडिट तो हो नहीं पाएगा। तो हाँ, पॉइंट पे आते हैं। मैं बहुत भटक जाती हूँ। तो मेरे घर पे शादी है तो मैं अब जा रही हूँ घर की शादी में और वहाँ बहुत सारा एंजॉय करूँगी। तो क्योंकि यही एक टाइम होता है, यू नो, वेडिंग का टाइम ही एक ऐसा टाइम होता है जहाँ सारे फैमिली मेम्बर एक जगह आते हैं, वरना फिर कहाँ, कोई नहीं मिलता भाई, हम भी नहीं मिलते, मेरे पास भी टाइम नहीं होता। और शादी ब्याह के टाइम में ऐसा होता है कि हम लोग सारे एक जगह मिल के रात रात भर जगना, हल्ला करना, ये करना। तो कल खुशबू दी बोल रही थी कि पिछली बार मेरी शादी थी तो तुम लोग सब कितना एंजॉय किए थे, मैं तो दुल्हन बन के वहीं पर बैठी हुई थी और तुम लोग एंजॉय किए थे। इस बार मैं एंजॉय करूंगी और कोमल बैठेगी। यस, क्योंकि पिछली बार मैं और कोमलदीप बहुत इंजॉय किए थे और हम लोग सारे भाई बहन भी बहुत इंजॉय किए थे। ऐसे एकदम राउंड सा बड़ा सा चेयर, मतलब बड़ा सा चेयर नहीं, सॉरी, बड़ा सा राउंड लगा के हम लोग हा 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 एक दूसरे का मजाक बनाते थे और सेटिंग भी कराते थे। इस बार तो मैं नहीं, मेरे सेटिंग तो होने से रही, बट ट्राई करूँगी। तो इस बार पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। एक्सपेक्टेशन तो बहुत सारी रहती है लेकिन पूरी किसकी होती है। तो मैं इधर से बहुत एक्सपेक्ट करके जा रही हूँ कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं वो करूँगी, बट पता नहीं क्या होता है। चलो, ये तो हुआ फर्स्ट काम। सेकंड काम मैं बताती हूँ। तो मैं इतने दिनों से जो शॉपिंग करने बार बार जा रही थी वो इसलिए जा रही थी क्योंकि मेरे घर पे शादी थी और मुझे अपने लिए एक अच्छा सा ड्रेस बनवाना था। मेरे साथ उस पर भी लोचा हो गया। क्या हुआ, मैंने ना सबसे तो मुझे ना 3 ड्रेस सिलवानी थी, 3, एक मेहंदी के लिए, एक ऑफकोर्स शादी के लिए और एक रिसेप्शन के लिए। तो मेरी एक फ्रेंड वो जो सुहानी है, उनकी मम्मी बहुत अच्छे से मतलब सिलती हैं ये सब चीज़ें। तो मैं सोची थी कि उनसे ड्रेस बनवा लूँगी, बट उनके मम्मी के पास ऑलरेडी इतने सारे पड़े हुए थे कि उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ 2 ही सिल पाऊँगी। जब और मैंने ये ना 1 महीने पहले ही, शादी के 1 महीने पहले ही उन्हें सारी चीज़ें खरीद के धीरे धीरे दे दी थी ताकि वो धीरे धीरे उस पर काम कर सके। तो मेरा जो थी, जो मुझे जिस तरह का ड्रेस चाहिए था, सबसे पहले तो उस टाइप का मुझे कलर नहीं मिला। कलर मुझे डिफरेंट मिला। तो मैं सोची चलो ठीक है, कलर डिफरेंट मिला तो क्या हुआ, डिफरेंट कलर्स रहेगा, डिज़ाइन वही रहेगी। बट आप जब एक फुल प्रॉपर लहंगा सिलवाते हो तो आपको सेम कलर का ब्लाउज के भी फैब्रिक चाहिए, सेम कलर का आपको स्कर्ट का भी फैब्रिक चाहिए। तो मुझे ब्लाउज का वो कलर का फैब्रिक ही नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, वो टाइप का नहीं मिला तो क्या हुआ, उसी कलर में मैं डिफरेंट टाइप का ले लूँगी। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे वो भी नहीं मिला। पटना वालों, इतनी मतलब, खैर नहीं, छोड़ो। फिर क्या हुआ, मैं सोची कि चलो ठीक है, ये नहीं तो कुछ और सही। तो लास्ट में मेरा ऑप्शन कुछ और रहा है, पता नहीं कैसा बन के आएगा, कैसा लगेगा। तो आज मैं सुहानी के यहाँ जाऊँगी अपने ड्रेस को चेक करने के लिए कि मेरा ड्रेस सही मतलब सिला है कि नहीं, क्योंकि कुछ भी ऊपर नीचे फिटिंग हुई तो वो मैं करवा लूँगी, क्योंकि फिर मैं चली जाऊँगी तो वापस थोड़ी आऊँगी। तो मुझे आज वो भी करना है। फिर मुझे आज मार्केट भी जाना है क्योंकि मुझे दी को कुछ गिफ्ट करने हैं, तो उसके लिए मुझे जाना होगा। एक्चुअली मैं उन्हें साड़ी देना, मुझे दीदी ने भी एक काम दिया है क्योंकि शिवानी दी की जो बाबू है उसका एक ड्रेस लेना है, तो मुझे वीटू भी जाना है। तो आज मुझे फुल बहुत सारे काम है और मेरे पास टाइम नहीं है सच में, क्योंकि मैंने अभी तक जिस म्यूज़िक पे परफॉर्म करना है वो भी मैंने एडिट नहीं किया है। तो मैंने कुछ नहीं किया है, सारे काम मुझे आज करने हैं। समझ रहे हो मैं कितनी ज़्यादा आज बिजी हूँ, बिजी। और लोग कहते हैं मैं फ़ोन क्यों नहीं उठाती। अरे भाई, तुम नहीं जान रहे हो मेरे पे कितना प्रेशर रहता है, तुम्हें नहीं पता तुम लोगों को, ठीक है। तो मुझे कॉन्टैक्ट मत किया। मेरे तो लिस्ट बनकर रेडी हो चुके हैं और घर से कॉल भी आया है। अभी एक दीदी से भी बात हुई तो पता चला कि तिलक आज है, तो आज सारे फैमिली मेम्बर आ रहे हैं, बाकी के फैमिली मेम्बर कल आ रहे हैं। वैसे तो कल मैं भी पहुंच जाऊंगी। और पता है, अभी एक दीदी से बात हुआ तो वो बोल रही थी कि मासी बोल रही थी क्या कि नहीं, वो नहीं आएगी इस बार। तो वो बोली वो नहीं आएगी तो फिर तो रौनक ही खत्म, शादी का रौनक ही खत्म, कोई इंजॉय नहीं करेगा, कुछ मज़ा नहीं आएगा, वो नहीं आई तो मज़ा ही नहीं आएगा। मैं बोली मैं कैसे नहीं आऊँगी, मेरा आना बनता है, मेरे बिना थोड़ा सा अधूरा है। शादी तो होगी लेकिन शादी में रौनक मेरी वजह से है। एक तो जानते हो मेरा फ़ोन बहुत हैंग करता है, मुझे एक रील शूट करने के लिए मुझे 2 टेक तो लेना ही है। उसमें भी पता है तीसरे टेक में मेरा फ़ोन हैंग कर जाता है, जिसकी वजह से मुझे आधा घंटा वेट करना पड़ता है कि मेरा फ़ोन अब ठीक होगा। यार मुझे नया फ़ोन लेना है, पैसे नहीं है और मुझे रील भी बनाना होता है।
यार शादी किसी और का, और एक्साइटमेंट हम सब घर वाले, घर के बच्चों में आ जाता है, क्योंकि हम सबको तो मौका चाहिए मस्ती करने का, डांस करने का। और सच में मैं यहाँ हूँ, मेरा मन वहाँ है, क्योंकि ऑफकोर्स सारे फैमिली मेम्बर आ रहे हैं, मजा आएगा। उफ, बस लड़ाइयाँ ना हो, क्योंकि शादी में लड़ाइयाँ भी तो उतनी होती है। मुझे क्या, मैं तो रिकॉर्ड करूँ, मैं तो ब्लॉग बनाऊंगी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। ये तो आप लोग मिस मत करना, सच में बहुत मजा आएगा, क्योंकि सच में मेरा खानदान बहुत ही नौटंकी है। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, हम लोग मिल के मजे करेंगे, देखना। और सबसे मुझसे अभी पूछी दीदी कि तुम क्या मतलब क्या ड्रेस वगैरह सिलवा रही हो, क्या कर रही हो। मुझे इतना बुरा लगा जब मैं उन्हें बता रही थी ना सब कुछ, तो मुझे याद आया कि पता है जो ड्रेस मैं अभी पहनूंगी ना शादी में, वो मैंने रिसेप्शन के लिए सिलवाया था। शादी के लिए तो मुझे कुछ और सिलवाने वाली थी, वो हो ही नहीं पाया। तो जो मैं ड्रेस रिसेप्शन में पहनने वाली थी वो मैं शादी में पहनूंगी, और रिसेप्शन के लिए मुझे साड़ी ऑर्डर करना पड़ा। ये तो मैंने पहले ही बताया है। तो घर घूम चकड़ू है मेरा, एकदम घूम चकड़ू लाइफ है मेरा। गाइज 11 बज चुके हैं और मैंने अपने फेस पे अभी तक सुबह से एक बार पानी भी नहीं मारा है। सोचो, मुझे ब्रश भी करना है, हो खाना भी खाना है, हो सबसे पहली बात नहाकर पूजा भी करना है, हो बाल भी धोना है। ओ माय गॉड, मैं सुबह हेयर ऑयल करने वाली थी। भूल गई यार, बाल में तेल लगाना भूल गई। दीदी का 2 बार कॉल आ गया है, कब जा रही हो मार्केट, कब जा रही हो मार्केट, कब जा रही हो मार्केट। मैं कही दीदी टाइम लगेगा। दीदी करिए कितना तुमको टाइम लग रहा है, कर क्या रही हो। अब मैं क्या ही बताऊँ यार, मैं क्या कर रही हूँ। एक चीज़ ना जल्दी जल्दी में, क्योंकि रूम पे खुशी वगैरह आई हुई थी, तो हम मस्ती मस्ती में एक चीज़ मेरे दिमाग से निकल गया कि मेरी मम्मी भी आई थी, ठीक है। और मैं अभी जब देख रही हूँ किचन, तो मुझे याद आया यार, सच में माँ माँ होती है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। माँ मम्मी लोग को मतलब कोई नहीं समझा सकता, ठीक है। मेरी मम्मी घर से ऐसी ऐसी चीज़ें लाई है जो मुझे नीड नहीं है, वो भी ले आई है। पता है, मैं बताती हूँ कैसे, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। क्या हुआ है, मम्मी को लगता है मैं खाने पे ध्यान नहीं देती, जबकि ऐसा नहीं है, मैं खाती हूँ, बहुत खाती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास घी का पहले से फुल डब्बा था, ठीक है, बहुत कम यूज़ करती हूँ चूँकि। लेकिन मेरी मम्मी घर से बना हुआ भी घी ले आई। मैं कि मम्मी मेरा ऑलरेडी घी रखा हुआ है यहाँ पे, फिर भी मम्मी घी ले आई, ठीक है। सत्तू मुझे पसंद नहीं, मेरी मम्मी सत्तू ला के रख दी। पूड़ी में छान के खाती नहीं, फिर भी मम्मी रिफाइन वगैरह ला के रख दी कि तुमको कभी कभी तो मन करता है ना बना के खाना। जो चीज़ें मैं घर पे खरीद सकती, मैं यहाँ पे खरीद सकती हूँ, मम्मी वो वहाँ से खरीद के लेके आई है। आई डोंट नो व्हाई। जब आई थी गाजर का हलवा भी बहुत सारा लेके आई थी, बहुत सारा। मुझे शेयर, मैंने सबसे शेयर करके सबके साथ खाया है, ठीक है। पता नहीं माँ का दिल सच में ऐसा होता है। मैं मना कर रखी थी कि नहीं फालतू चीज़ें नहीं लाना है भाई, फिर भी मेरी मम्मी ने सारी चीज़ें ला के रख दी है। पता नहीं और क्या क्या है पड़ा हुआ। अभी तो मेरा किचन का पार्ट मेसी ही है, क्योंकि मैं सारी पैसे तो इधर उड़ा दे रही हूँ। तो मुझे धीरे धीरे मैं सब एडजस्ट कर लूँगी, देखना। सुंदर लग रही हूँ। मैं खुद की तारीफ खुद करते रहती हूँ, अच्छा लगता है, सेल्फ ऑब्सेशन। मैं अभी खाना खा रही हूँ, ठीक है, आपको कुछ दिखाती हूँ। देखो, इसीलिए मैं ना खिड़की के पास हमेशा रोटी या चूड़ा वगैरह रख देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं रहूँ ना रहूँ, ये लोग आते हैं खाते हैं, और इन्हीं लोग की वजह से मैं सुबह उठती भी हूँ। आके नॉक करते रहेंगे, खाना नहीं है दीदी, रखो ना, खाना नहीं है। क्यूट लगता है ये सब। मैं भी क्या बोल रही हूँ, खाने पे फोकस करती हूँ। तुम भी आराम से खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भाई मेरे लिए बिस्किट एंड स्नैक्स वगैरह भेज देता है, क्योंकि उसे पता है कि दीदी को ना फालतू टाइम अगर रहता है तो उस टाइम दीदी को कुछ ना कुछ खाने की आदत है। तो मुझे स्नैक्स वगैरह, मैं घर पे रहती थी जब भी पढ़ने बैठती थी, तो ये आदत मेरा बचपन से ही था। मम्मी भी ये चीज़ जानती है कि ये लड़की को खाने टाइम, मतलब पढ़ने टाइम में कुछ ना कुछ इसको खाने के लिए चाहिए। बट मम्मी अब वो आदत नहीं है, अब पढ़ती नहीं हूँ ना, मतलब। तो अब मेरी ये आदत नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए। मुझे बिस्किट वगैरह अब तो मैं खाती भी नहीं हूँ, बट मेरे भाई और मेरी मम्मी ज़बरदस्ती भेज देते हैं स्नैक्स वगैरह कि ले जाओ, रहेगा तो खाएगी ही। बहुत मानते हैं, मैं ही बहुत खचड़ी हूँ लगता है। नहीं, तुम लोग भी खच्चड़ हो। हाँ, तुम दोनों भाई बहन, मम्मी को नहीं बोलूँगी ना, तुम दोनों। चलो थोड़ा एडिटिंग कर लेती हूँ, फिर निकलूंगी मार्केट। एक तो बच गया। मतलब पता है मम्मी को लगता है बेचारी अकेले रह रही होगी, और भी बहुत लोगों को लगता है कि बेचारी अकेली रह रही होगी, मन नहीं लगता होगा। मन, अरे मेरा बहुत मन लगता है। मन लगाने के लिए भी टाइम होना चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं होता है। मैं बहुत अच्छे से मन लगा लेती हूँ अपना, और मुझे ऐसे ही मन लगाने के लिए अगर पूरी लाइफ मिल जाए ना अकेले रहने, मैं रह लूँ। मुझे ये शादी वादी का चोचला नहीं चाहिए। अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा तो रह लूँगी, कर लूँगी शादी, ऐसा नहीं है, बुरा मत मानो लड़को। एडिटिंग चल रहा है, बाकी खाते पीते रहना चाहिए गाइज। उफ, ये चमक। मैं अभी तैयार होकर निकल चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा ही लाइट आ रहा है, और मैं ये क्यूट सी येलो टॉप पहनी हूँ। आज मैं सनफ्लावर लग रही हूँ। इनसे सज धज के निकलने के बाद ऑटो में जो आपके बाल का हालत होता है वो आप देख सकते हो। सारा लुक का कचरा माँ बहन एक कर देता है, सब नहीं, ये हवाएं। गजब भीड़ है यहाँ, बहुत भीड़ है यार। हाँ बहुत भीड़ है, देख रहे हो चारों तरफ बस लोग लोग लोग। मैं इसीलिए कहीं अकेले नहीं जाती, मैं एक तो अकेले बोर हो जाती हूँ, ऊपर से मुझे मन भी नहीं लगता, मुझे साथ चाहिए, इसीलिए मैं इसे लेके आई हूँ। एक तो मैं भूल जाती हूँ, इधर जाऊँ उधर जाऊँ। यार क्रॉप टॉप्स कितने मस्त मस्त हैं, पर लेना नहीं है। दीदी ने जो पिक्स भेजा था ना कि यही मुझे चाहिए, वो मुझे मिल गया है। बट इसमें एक प्रॉब्लम हो रही है कि उसमें उसके साथ ना उसके मोती वाले माले थे, इसमें उसका मोती वाला माला ही गायब है। मैं क्या करूँ दीदी। देखो लड़की को कितना थक गई है ये। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
थक तो मैं भी गई हूँ, बस एक कपड़े लेने में हालत ख़राब हो रही है क्योंकि मिल ही नहीं रहा है। आ गया कॉल दीदी। लास्ट में वही लिया जा रहा है जो पहले ही पसंद था, बस नाच रहे थे हम लोग। अभी हम लोग के पास ना टाइम नहीं है एक्स्ट्रा, नहीं तो और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करते देखते, बट क्या ही करें, मेरे को डर है कि बैकग्राउंड म्यूजिक से कॉपीराइट ना आ जाए। ये अलग लफड़ा चल रहा है यहाँ पे। अभी मैं एक लाइन में लगी हुई थी, वहाँ पे सिर्फ कैश पेमेंट का है, ऊपर बैनर में लिखा हुआ था पर पता नहीं चला। और उतनी देर लाइन में लगने के बाद जब आपको पता चले कि यहाँ पे ऑनलाइन नहीं लिया जाता है तो बहुत बुरा लगता है। फिर मुझे वापस से दूसरे लाइन में लगना पड़ रहा है। तो जब गाली नहीं दे सकते यार, फैमिली देखती है वीडियो तो बहुत बुरा लग रहा है। इतना देर वेट करना पड़ेगा, यही चोचला, इसीलिए मैं मॉल नहीं आती हूँ। मेरा नंबर आने के बाद मेरा कट गया। अब मुझे पता नहीं इस लाइन में कितने देर तक खड़ा रहना पड़ेगा क्योंकि बहुत भीड़ है यार, बहुत ज़्यादा। इसलिए है इतना दिमाग ख़राब हो रहा था लाइन लगने में, मतलब इतना टाइम तो चूज़ करने में नहीं लगा जितना ज़्यादा बिलिंग कराने में टाइम लगा है। अब हम लोग निकलेंगे नागरमल, जल्दी आ। नागरमल जाना है, अभी पता नहीं वहाँ कितना टाइम लगेगा हम लोग को। वहाँ से ज़्यादा टाइम लगेगा। दिमाग ही मेरा इधर उधर हो रखा है यार।